2 मिनट रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों को, फिर स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है? यस सर। कुछ टाइम रुक जाता है। कुछ टाइम रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? तो लास्ट क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था आपको? सर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर से मैं स्टार्ट कर दूं? चलो फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, सेम चीज स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, सेम चीज स्टार्ट कर देता हूँ फिर से मैं सेम चीज स्टार्ट कर देता हूँ फिर से। आपको कुछ थोड़ा सा टाइम देना। तो मिनट टाइम देना, फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। अभी तक बच्चे आए नहीं है। हेलो वैशाली, मेरी आवाज आ रही है? रिया छावला, प्रतिष्ठा, रिया, तनीषा, यस सर। यस सर। आज वाली ट्रेन रितु, ऋतिक चौधरी, कुलदीप, गौरव, ठीक है? ध्यान से देखो आप लोग। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। क्या यस सबको सर। स्क्रीन दिख रहा है? सर यस दिख रहा होगा यार, स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है? स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग को डी एंड एफ तक, फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो मान लो कि ये रिवीजन मान लो या फिर जो भी हो, फिर से स्टार्ट मैं करता हूँ। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो देखो, हम डी एंड एफ ब्लॉक का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे आज, ठीक है? डी एंड एफ ब्लॉक का क्या पढ़ेंगे हम लोग? फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले बात इंट्रोडक्शन सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर सीखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सीखेंगे, ठीक है? और इसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, इजीली क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू इस टॉपिक का कर सकते हैं। डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब देखो कि देख लो, सिंपल सी बात है, इस चैप्टर का वेटेज देख लो, 2-3 क्वेश्चन तो हर साल का फिक्स है इसका। 2-3 क्वेश्चन क्या है, हर साल का फिक्स है इसका, कि पूछना ही पूछना है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि आप इस चैप्टर को अगर कर लोगे ना, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर के पी वाई क्यू इजीली क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है? कर सकते हो। आओ बात करते हैं सिलेबस के बारे में, बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला दिया हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बात सुन लो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे और किनको नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, अकरेंस पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है कि इसकी क्या क्या खासियत होती है, जनरल ट्रेंड। अब जनरल ट्रेंड में हम लोग केवल और केवल फर्स्ट रो का देखेंगे, ठीक है? केवल और केवल फर्स्ट रो का, हम लोग पूरे का नहीं देखेंगे। किसका देखेंगे? केवल फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का। उसके बाद उसकी फर्स्ट रो का ही हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, कलर कैटालिटिक बिहेवियर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ। हमें 2 कंपाउंड पढ़ने, कौन कौन से कंपाउंड है जरा बताना आप लोग? K2Cr2O7 और क्या है हमारे पास? KMnO4। और उसके बाद आता है हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब किसके बारे में बोल रहा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। किसके बारे में बोल रहा है? एफ ब्लॉक के बारे में बोल रहा है। तो एफ ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना है? 2 चीज पढ़ना है। एक होता है हमारे पास, क्या होता है, 5F वाला, और एक होता है 6F वाला। तो जो हमारे पास, सॉरी, 4F वाला और 5F वाला, तो उसमें जो एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, ठीक है? और दूसरे को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं।
क्या यहाँ तक आपको जो क्लियर है, क्या आइडिया है क्या ये सब चीजें? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसको? सुरेंद्र आपने कहाँ से पढ़ा? सर पिछली क्लास हुई तो थी एक। अच्छा, कशिश आपने कहाँ पढ़ा? सर पिछली क्लास में। चलो कोई बात नहीं, तो मैं फिर से उसी का रिवीजन करा रहा हूँ, या फिर इसमें कई चीज एक्स्ट्रा है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है ना, जो अकॉर्डिंग टू IUPAC ट्रांजिशन मेटल आर डिफाइंड एज मेटल व्हिच हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल आइदर इन न्यूट्रल एटम और इन आयंस। मान लो कि हमारे पास आयरन है, क्या है, आयरन है। अगर इसके पास इनकम्प्लीट डी सबसेल हुआ ना, यानी कि डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं हुए ना, तो इनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। या फिर आयरन ले लो, या फिर आयरन प्लस ले लो, या फिर आयरन प्लस प्लस ले लो। तो सिंपल सी बात यह बोल रहा है, या फिर वह एटम ले लो, या फिर उस एटम्स के क्या ले लो, आयंस ले लो। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देख लो कि हम डी ब्लॉक का बोलते किसको, ठीक है, डी ब्लॉक हम लोग बोलते किसको। तो ध्यान से देखो, ये आपको पता है कि यह एस ब्लॉक है, राइट वाला हमारे पास पी ब्लॉक है, और नीचे वाला हमारे पास क्या है, एफ ब्लॉक है, और ये बीच वाला क्या है, डी ब्लॉक D है। block. अब सिंपल सी मैं एक बात बता देता हूँ, किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिस भी ऑर्बिटल में जाता है उसी ब्लॉक का वह एलिमेंट हो जाता है। मान लो अगर s ऑर्बिटल में गया तो उसको s ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, p ऑर्बिटल में गया तो p ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, d ऑर्बिटल में गया तो d ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, और f ऑर्बिटल में गया तो F block. F block. f ब्लॉक का एलिमेंट। कुछ डाउट है क्या किसी को? Yes. कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। तो हमें अभी केवल और केवल डी ब्लॉक पढ़ना है और एफ ब्लॉक पढ़ना है। अब ध्यान से देखो, यह फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, यह सेकंड पीरियड है, यह थर्ड पीरियड है। आप बताओ, यह जो हमारे पास स्कैंडियम है कैल्शियम के बाद आता है, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। यह फिफ्थ पीरियड, सिक्स और सेवेंथ पीरियड यहीं पे होता है, ठीक है क्या? बताओ जरा, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब एक बात और देख लो, एक बात और देख लो, स्कैंडियम से स्कैंडियम से जिंक तक ना, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, 3D में जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज को। जो यहाँ पे यट्रियम से कैडमियम तक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 4D में जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 4D सीरीज में बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5D सीरीज, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6D सीरीज। क्या बात है, यहाँ तक क्लियर है क्या? वैशाली मेरी बातें समझ आ रही है आपको? भावना, दिव्यांश, Yes, sir. क्या सबको मेरी बातें समझ आ रही है? ठीक है, तो इस हिसाब से हमने Yes, 3D sir. बोल दिया, 4D बोल दिया, 5D बोल दिया और 6D बोल दिया। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, अब यहाँ से देखो, मैंने फिर से वही बता रहा हूँ कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, स्कैंडियम से जिंक तक हमने 3D बोल दिया, और इसको 4D बोल दिया, इसको 5D बोल दिया, और इसको 6D बोल दिया। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। आपको पता है कि आर्गन तक कितने होते हैं, आर्गन तक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 18 होता है, ठीक है। कितने होते हैं, 18 होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 4s आता है, और उसके बाद क्या आता है, 3D आता है। तो ध्यान से देखो, अगर स्कैंडियम की बात करूंगा तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। 3D में कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ऐसे ही पता है क्या, टाइटेनियम में भी 4s में 2 होते हैं और 3D में 2 होते हैं। वेनेडियम में 2 होते हैं, और सॉरी, वेनेडियम में 4s में 2 होते हैं, 3D में 3 होते हैं। बात याद रखना, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। इसमें जो 4s में होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्रोमियम में डी में 5 होते हैं, और कॉपर वाले में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्या आप लोग को यह पता था ना, एक्सेप्शन कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बताओ जरा। ये पता था ना आप लोगों Yes. को? Yes, sir. डाउट है क्या किसी को? कहाँ पढ़े थे आप लोग इसमें, जरा बताना। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़े थे आप लोग?
कल की क्लास 11th की क्लास में 11th की क्लास में बताया गया है कि यह क्या है, यह एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस कौन सा है? क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर वाला क्या है? एक्सेप्शन केस है। उसमें जो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए क्या? हाँ जी बताओ भाई। Yes. कोई कुछ पूछ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। आओ इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं कि हम क्या बोलते हैं इसको। थोड़ा सा देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट आर often called as transition element because their position in periodic table is between s block and p block element। तो जो d block होते हैं वो किसके बीच होते हैं? s block और p block के बीच होते हैं। दूसरा पॉइंट देख लो, their properties are transitional between the highly reactive metallic element। यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो ट्रांजिशनल होती है, क्योंकि जो s ब्लॉक होता है ना वो बहुत ही रिएक्टिव होता है और जो हमारे पास पी ब्लॉक होता है वह क्या होता है? वह कम रिएक्टिव होता है। तो इनके बीच वाला क्या होता है? मेटल होता है। यानी कि यह दोनों के बीच का क्या है? ट्रांजिशन है। एक चीज और देख लो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना वो उनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात है? डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये इस यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार बताओ। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या? यस सर। Yes. यस सर। चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप 12 होता है ना, ग्रुप 12 जिंक वाला। तो जिंक के नीचे आता है कैडमियम आता है, कैडमियम के नीचे क्या आता है? मरकरी आता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ना तो 4s2 और 3d क्या हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। 4s2 और 3d 10 हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, मैंने आपको बताया था एफ ब्लॉक में जहां भी dd ट्रांजिशन होगा ना, dd ट्रांजिशन क्या बोलते हैं? dd ट्रांजिशन। तो dd ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है? यह कलर कंपाउंड होता है। क्या होता है? कलर कंपाउंड होता है। और जहां भी dd ट्रांजिशन होगा ना उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। Transition element. अगर dd ट्रांजिशन होगा तो उनको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब जो हमारे पास जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और जो मरकरी हो गया, या फिर यह जिंक के फॉर्म में पाया जाएगा या फिर किसके फॉर्म में पाया जाएगा? जिंक 2+ के फॉर्म में पाया जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर जिंक के फॉर्म में पाया गया तो 4s2 होगा और क्या होगा? 3d 10 होगा। और जिंक 2+ के फॉर्म में पाया जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। आप बताओ क्या दोनों केस में इसका d वाला ऑर्बिटल भरा हुआ है क्या? Yes, sir. अब आप बताओ, जब भरा हुआ है यह d ऑर्बिटल तो क्या यह dd ट्रांजिशन करेगा क्या? No, No, sir. sir. नहीं करेगा। dd ट्रांजिशन नहीं करेगा। नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप बताओ कि सब के सब इसके ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। सब के सब इसके ऑर्बिटल्स क्या है? भरे हुए हैं। तो dd ट्रांजिशन करने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, तो dd ट्रांजिशन होगा ही नहीं। नहीं करेगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो क्लियर हो गया। क्लियर है? क्लियर है। तो हमारे पास जो जिंक होता है ना, जिंक के पास कैडमियम होता है, कैडमियम में भी 4d10 होता है, मरकरी में भी 5d10 होता है। ये सब के सब dd ट्रांजिशन नहीं करेंगे। जब dd ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो क्या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट तो होते हैं लेकिन सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है? सभी के सभी क्या ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं? एक बार बताओ जरा। नो सर। No, sir. अरे होते तो है, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। जो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। लेकिन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो, अब आते हैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब इसमें जो होता है हमारे पास फर्स्ट सीरीज का क्या मतलब है? 3D सीरीज। किसकी बात कर रहा है? 3D सीरीज की। तो इसमें आएगा आपका स्कैंडियम आएगा,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक आएगा। क्या ये सब आएंगे क्या, जरा बताना आपको, ये सब Yes, आएंगे। sir. अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है हमारे पास, स्कैंडियम है ना, तो जाहिर सी बात है आर्गन तक तो सबके सब 18 होंगे, आर्गन तक क्या होंगे 18 होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आएगा 4s आएगा, और 4s के बाद क्या आएगा 3d आएगा। तो सिंपल सी बात बताओ, इसके आउटर मोस्ट सेल कितना है, आउटर मोस्ट सेल क्या है इसका 4 है, तो हम इसको 4 है। Na से बोल सकते हैं, और उसके जस्ट पीछे वाला क्या है 3d, तो n-1 d बोल सकते हैं। तो 4s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, d में कहां से कहां तक होता है 1 से 10 तक होता है। क्लियर है क्या? तो आपसे अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे, बताओ जरा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? NS1 minus 2 1 1 minus to 2 and minus 2 1 to और 110. क्लियर है मेरी बातें? सानू आप इतना लेट क्यों आए हो? सर लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद था। चलो ठीक है, ठीक है, ये बताओ ये क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? इसमें Yes, किसी को sir. कुछ डाउट है? No, sir. कोई No, डाउट नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो सेम ऐसे ही मान लो क्रोमियम क्या हो गया, क्रोमियम क्या हो गया, ठीक है, तो क्रोमियम वाला केस क्या होता है, एक्सेप्शन केस होता है। इसमें जो 4s में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5d में कितने होते हैं, 3d में कितने होते हैं 5 होते हैं। और कॉपर वाला भी क्या है, एक्सेप्शन वाला है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। And तो ये बताओ जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज आया उसमें या फिर 3d सीरीज आया उसमें कौन कौन सा एक्सेप्शन है? एक तो 24 नंबर वाला, दूसरा 29 नंबर वाला। 29. 29, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सेप्शन केस है। क्लियर है मेरी बातें? yes, sir. डाउट है किसी को कुछ भी? नो सर, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं सेकेंड सीरीज की। सेकेंड सीरीज का क्या मतलब है, हम 4d सीरीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 4d सीरीज की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, 4d सीरीज में हमारे पास आएगा यट्रियम आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, कैडमियम आएगा। अगर हम इसमें भी बात करें तो 4d सीरीज में क्या आता है, क्रिप्टॉन तक कितना होता है जरा बताना, 36 होता है। और उसके बाद हमारे पास आएगा 5s, और उसके बाद क्या आएगा 4d आएगा। 4. तो 5s में 1 से 2 तक, और 4d में 1 से 10 तक होता है। तो सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात क्या देखना है इसमें, देखो इसमें कि जो 5s में होता है ना, 5s में इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नियोबिडियम की बात कर लें, मॉलिबेडियम की बात कर लें, टेक्नेटियम की बात कर लें, रूबिडियम की बात कर लें, रोडियम की बात कर लें, यानी कि 41, 42, 43, 44 और 45, इन सबके में अगर मैं बात करूं 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। 1. और पैलेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, पैलेडियम में 0. 0। पैलेडियम में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। और पैलेडियम के 3d में कितने, 4d में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 10. और Ag के 4d में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 10 electron. इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है क्या, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है मेरी Yes. बातें? डाउट है किसी को कुछ भी? नो सर। कर लोगे? Yes, sir. कर लोगे यार, No, कर लोगे, sir. ठीक है। नो कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, ये हो गया सेकेंड सीरीज। अब बात करते हैं थर्ड सीरीज की। थर्ड सीरीज में कौन आएगा जरा बताना, 3d, 4d और 5d वाले। 5. तो 5d वाले में हमारे पास आएगा लैंथेनियम, ऑफ्नियम, टंगस्टन, यही सब आएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप बताओ कि इसमें हमारे पास क्या है, 6s2 और उसके बाद 5d, ये 1 से 2 हो जाएगा और 1 से 10 तक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें सभी के सभी में 6s पे 2 होते हैं। बस एक 78 जो प्लेटिनम वाला होता है ना, उसमें कितना होता है, उसमें 1 होता है। और हमारे पास एक होता है गोल्ड, गोल्ड में भी कितना होता है, 1 होता है। 1. गोल्ड में भी कितना होता है, 1 होता है। बाकी सब पे इसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
क्लियर है क्या? तो प्लेटिनम में और गोल्ड में 1 होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं ना, तो एक्सेप्शन केस कौन कौन सा है? क्रोमियम है और कॉपर 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 है। और 4D सीरीज में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है। आप बताओ पैलेडियम के 4s में 5s में कोई इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नो सर। नो सर नहीं होता है, नहीं होता है। इसके 4D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही 5D सीरीज में कौन कौन सा एक्सेप्शन है? प्लेटिनम और गोल्ड। गोल्ड गोल्ड और 6G में Rg, 6G में Rg। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर ये याद कर देना, आप लोग याद कर देना। अब देखो जनरल ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरल ट्रेंड इन केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। क्लियर है क्या? अब देखो बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। किसकी बात कर लेते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर की। तो पहला क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट देख लो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट cell of electron is expanding, thus they have many physical and chemical properties in common. देखो nearly all transition element display typical metallic property। तो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, वो सबके सब क्या है? मेटल है। सबके सब क्या है? मेटल है। और कैसे पता चला मेटल है? आप बताओ, मेटल की कुछ खासियत होती है क्या? वो डक्टाइल Yes, होता sir. है, वो मेलिएबिलिटी होता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसमें शाइनिंग होती है, ये सब कंडीशन फॉलो करता है, इसलिए उसको क्या बोला गया? मेटल बोला गया। क्या बोला गया? मेटल बोला गया। और जितने भी मेटल है ना, ये सब के सब क्या बनाते हैं? सीसीपी। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप लोग के चैप्टर से सॉलिड स्टेट हटा दिया है, वरना आप लोग को पता चलता क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसके बाद क्या आता है? एचसीपी। एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप के क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी टाइप के क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। तो ये सीसीपी क्या होता है? देखो यह सॉलिड स्टेट का पार्ट है, बस थोड़ा सा जान लो कि हाँ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं सोचो, ठीक है। ओके सर क्लियर है क्या बात है मेरी? यस सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखना है? ध्यान से देखो। अब देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटाइल, दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिंपल सी बात है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। आप बताओ, सबके सब मेटल है तो हार्ड तो होंगे, बोलो जरा। यस सर। और हार्ड में लो वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? एक होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो वेपर में चला जाता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? वो वेपर नहीं नहीं जाता है। वोलेटाइल का मतलब है वो वेपर बना लेगा, और नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? वेपर नहीं नहीं बनाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर किसी भी रेंज पे नहीं बनाएगा, क्या चीज? किसी भी रेंज पे नहीं बनाएगा वो वेपर। फिर बनाएगा, बहुत ही कम बनाएगा। अरे जैसे कि मान लो कि लोहा है, लोहा तो एकदम पिघला दो, एकदम पिघला दो, तो जाहिर सी बात है लास्ट में तो पिघल के पानी हो जाएगा, ऊपर तो जाएगा ही। तो बहुत ही कम बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही कम बनाते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें, देखो जैसे क्रोमियम हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के पास जो होता है कितने वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4s1 और 3d5। आप बताओ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुए इसमें? बताना जरा। 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का। तो जो इसका जो सीरीज होता है ना, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, यह जो हमारे पास ग्रुप होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यह क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हार्ड मेटल होता है, और मैक्सिमम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। क्लियर है क्या? ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, और ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होंगे यार, ठीक है, हार्ड होंगे। अब देखो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मान लो कि हमारे पास कोई 3D सीरीज का एलिमेंट है, कोई 4D सीरीज का एलिमेंट है, और कोई 5D सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर 5D सीरीज का एलिमेंट है तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा वो ज्यादा होगा, फिर 4D का थोड़ा सा कम होगा, तो फिर 3D का सबसे कम होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर
यस सर। Yes, अब sir. देखो, अब देखो मेटल की खासियत देख लो। ये बताओ लस्चरस मतलब क्या होता है? लस्चर या फिर लस्चरस, शाइन, बिल्कुल। शाइनिंग। मेटल की खासियत क्या? चमकता है, वह हार्ड भी होता है। नट बोल्ट आपने देखा है, हार्ड भी होता है। डक्टाइल एंड मेलिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? डक्टाइल मतलब आयर्स में कन्वर्ट करना और मैलेबल एनिमल क्लीन शीट में। बिल्कुल, जैसे डक्टाइल का मतलब है कि हम क्या बोलते हैं, कॉपर हमारे पास हार्ड भी होता है लेकिन हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम उसको पिघला। पतले चादर जैसे पिघला के पतले चादर जैसे बना सकते हैं। आप बताओ, आपने काजू की बर्फी खाया है क्या? Yes, sir. Yes, क्या sir. उसमें सिल्वर क्या उसमें सिल्वर लगा होता है ऊपर? यस Yes, sir. यस सर। तो उसको वैसे भी कर सकते हैं। एक्सेप्शन देख लो, एक्सेप्शन के केस में कौन कौन आता है? मैंगनीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी। मैंगनीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी। सिंपल सी बात है, जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, यह तो एक ही ग्रुप का है, लेकिन जो हमारे पास मैंगनीज है ना, वो अलग है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर। Yes, sir. अब देखो, मैंने बताया ना कि वो क्या बनाते हैं, मेटेलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो हमारे पास यह सब एलिमेंट होते हैं ना, वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? बीसीसी। बीसीसी का क्या मतलब है? बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्या मतलब है? बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्लियर है क्या? क्लियर यस है। सर। अब देखो, अब आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या आता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि एचसीपी। क्या आता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि एचसीपी। तो एचसीपी भी इतने सारे एलिमेंट बनाते हैं। और रही बात, हम बात करें क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि सीसीपी, तो सीसीपी भी इतने सारे एलिमेंट बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, वह क्रिस्टल बनाते हैं। सॉलिड क्रिस्टल क्या करते हैं? बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात कर लेते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका किससे ज्यादा होता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट से ज्यादा होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक के एलिमेंट का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पता है क्या, यह उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जो एस ऑर्बिटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और रीजन, एक चीज रीजन बता देता हूँ, इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। एक मिनट रुक जाओ। ये हो गया, ठीक है। ये हमने ऐसे कर दिया। अब देखो, अब रही बात, हम 3D सीरीज की बात करते हैं। तो 3D सीरीज में कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। फिर से मैंगनीज का थोड़ा सा डाउन होता है। फिर से क्या होता है? मैंगनीज का थोड़ा डाउन होता है। क्लियर है? और लगभग पता है क्या, लगभग क्या पता है क्या, आयरन से लेके और जिंक तक डाउन होता है। आयरन से लेके जिंक तक क्या होता है? डाउन होता है। तो अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ता है, मैंगनीज का थोड़ा डाउन होगा, और आयरन से लेके जिंक तक क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इस हिसाब से सबका डाउन, सबसे ज्यादा डाउन किसका है? जिंक। जिंक, 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 Thank जिंक। you. ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो जिंक होता है ना, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, सब के सब क्या है? वोलेटाइल मेटल। वोलेटाइल मेटल का मतलब मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। यस सर। आओ ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो, ये मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है। तो स्कैंडियम है, स्कैंडियम से थोड़ा सा बड़ा टाइटेनियम, टाइटेनियम से थोड़ा सा बड़ा किसका है? क्रोमियम, सॉरी वेनेडियम, वेनेडियम से ज्यादा बढ़ गया क्रोमियम। सबसे ज्यादा किसका? क्रोमियम का। और फिर मैंगनीज के टाइम नीचे हो गया। फिर से आयरन आया,
आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकिल, और निकिल के नीचे डायरेक्टली ऐसे डाउन होता गया। समझ गए क्या आप लोग? Yes. तो क्रोमियम तक बढ़ेगा और मैग्नीज का डाउन होगा, और फिर से आयरन का बढ़ेगा, फिर से डाउन जाएगा। समझे क्या? Yes. बोलो। कुछ ऐसे ही होता है। अब देखो, जो हमारे पास मेटल होता है वो क्या होता है? वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अब हम देख लेते हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का है, देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, हमने क्रोमियम का देख लिया, क्रोमियम वाले ग्रुप में, उसके जस्ट नीचे वाले ग्रुप में मॉलिब्डेनम होता है, उसके जस्ट नीचे वाले ग्रुप में टंगस्टन होता है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका? किसका होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बताओगे? अरे भाई, आपको ग्राफ में दिख रहा है ना, जो हमारे पास क्या होता है, टंगस्टन होता है, उसका ज्यादा होता है। टंगस्टन का क्या होता है? ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे टंगस्टन का आपको ज्यादा दिख रहा है क्या? लगभग 3600 क्या होता है इसका? डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, रीजन क्या है यार? रीजन आप बताओ कि रीजन हमारे पास इसमें 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के का मतलब क्या हुआ? अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और जब मेटेलिक बॉन्ड बढ़ जाएगा तो आप बताओ क्या जल्दी टूटेगा? क्या नहीं टूटेगा। तो मेटेलिक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का क्या मतलब है? मान लो कि हमारे पास मेटल है कोई और मेटल है, तो इन दोनों के बीच जो भी बॉन्ड बना इसको क्या बोलते हैं लोग? मेटल मेटल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटल मेटल बॉन्ड बोलते हैं। मान लो कि हमारे पास 2 आयरन जुड़ा हुआ है, तो आयरन और आयरन के बीच जो बॉन्ड होगा इसको क्या बोलेंगे? मेटल मेटल बॉन्ड बोलेंगे। तो इस मेटल मेटल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा? बढ़ेगा। और मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा तो इंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा, और मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेगा तो इंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो, बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। किसकी बात कर लेते हैं? एटॉमिक रेडियस की। सिंपल सी बात बताओ, किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो आप बताओ क्या सेल का नंबर बढ़ जाता है क्या? अगर 2 सेल होगा तो 2 ही सेल रहेगा ना, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट गए तो 2 का 2 होगा। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते जाते हैं? पहले 21 थे, बाद में 25 हो गए, फिर 27 28 हो गए। लेकिन क्या नंबर ऑफ साइज बढ़ा? क्या साइज बढ़ा? क्या नहीं बढ़ा? तो ये बताओ, प्रोटॉन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है और भी तेजी से खींचेगा, और भी तेजी से खींचेगा तो आउटर मोस्ट जो हमारे पास ऑर्बिट है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. पढ़ लेना आप। ये बताओ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? साइज कम हो जाता है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास 3D सीरीज है। 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम। डिक्रीज। लेकिन हमारे पास 4D हो गया और 5D हो गया, और ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। बढ़ेगा। बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से देखोगे ना, 3D में भी कोई दिक्कत नहीं है, 4D में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5D में पता है क्या? F ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? F ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। और F ब्लॉक के जब एलिमेंट आ जाते हैं ना, तो इनमें एक केस होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना इनकी भी साइज क्या होने लगती है? 5D वाले की कम होने लगती है। साइज क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और साइज इतनी कम हो जाती है ना कि ये लगभग 4D के बराबर हो जाता है। साइज इतनी कम हो जाती है कि लगभग किसके बराबर हो जाता है? 4D के बराबर हो जाता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? एक होता है हाफनियम होता है, और एक होता है जिरकोनियम होता है।
एक होता है क्या होता है, हाफनियम होता है, एक होता है जिरकोनियम होता है। आप बताओ स्क्वायर लेग टी जर हफ, टी जर हफ। अब सिंपल सी बात बताओ, ये टाइटेनियम के नीचे कौन सा आता है, जिरकोनियम आता है, जिरकोनियम के नीचे कौन आता है, हाफनियम आता है। टाइटेनियम के नीचे कौन आएगा, जिरकोनियम, और जिरकोनियम के नीचे आएगा हाफनियम। जो टाइटेनियम होता है वो 3D सीरीज का होता है, जिरकोनियम होता है जो 4D सीरीज का होता है, और हाफनियम किस सीरीज का होता है, 5D सीरीज का। 5D। कौन सी बात बताओ, यह पूछता है जिरकोनियम और हाफनियम में बड़ा कौन है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ, जिरकोनियम और हाफनियम में बड़ा कौन है। जिरकोनियम और हाफनियम में बड़ा कौन है। तो सिंपल सी बात देखो, जिरकोनियम जो होता है 4D सीरीज का होता है, और हाफनियम कौन सा होता है, 5D सीरीज का। तो वैसे तो बड़ा हाफनियम होना चाहिए, लेकिन हाफनियम 5D सीरीज का है ना, तो इसमें 4f के इलेक्ट्रॉन आते हैं। और 4f इसकी वजह से क्या होता है, इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होकर इतना छोटा हो जाता है कि ये लगभग क्या हो जाता है, 4D वाले के बराबर हो जाता है। जो हमारे पास यहाँ पे जिरकोनियम है और हाफनियम है, दोनों का साइज लगभग क्या होता है, बराबर होता है। रीजन आप कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है, Lengthenite contraction. सानू मेरी आवाज आ रही है क्या, Yes, sir. गौरव, नवीन, रुचिता, रौनक मेरी आवाज आ रही है, यस सर। सेजल, तनीषा, वैशाली, क्लियर है सबको। यस सर। कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, ठीक है, कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना। अब देखो, अब बोल रहा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्या होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, बताओगे आप लोग, कोई भी बताएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड देखो, होती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जितनी भी जरूरत होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात बताओ कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम किसी भी ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, कम होता है या फिर बढ़ता है, बढ़ता है। बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि पता है क्या, साइज तो उतना ही रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और साइज उतना ही रहेगा। और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, Yes, sir. तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, Decrease. डिक्रीज हो जाता है। इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियस से लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी कम हो जाती है, और जब दूरी कम हो जाती है तो न्यूक्लियस जल्दी होल्ड किया नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर है। अब Yes, ध्यान sir. से देखो, ये तो हो गया, क्या हो गया, यह हो गया। अब सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या एल्यूमिनियम प्लस होगा क्या, जो भी एनर्जी लिखी निकली लगी उसको क्या बोलते हैं, E1 बोलते हैं। E1 का क्या मतलब है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्लियर है। अगर मान लो एल्यूमिनियम प्लस है और मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एल्यूमिनियम एक और प्लस हो जाएगा, और जो जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे, यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब ध्यान से देखो, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम 3+। क्या आता है, एल्यूमिनियम 3+, इसको हम लोग बोलेंगे E3 बोलेंगे। क्लियर है क्या, ये बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो,
फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक बात देख लो, अगर मान लो कि आपके पास क्रोमियम प्लस आ जाए और आपके पास मैग्नीज प्लस आ जाए, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें भी आपको 3d5 मिलेगा, 4s0 मिलेगा, और इसमें आपको 3d5 मिलेगा, 4s1 मिलेगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। लेकिन जो क्रोमियम होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल, क्रोमियम प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपेरिजन? मैग्नीज प्लस के कंपेरिजन में। ऐसे ही हमारे पास होता है मैग्नीज 2+ और आयरन 2+। इस केस में अगर आप देखोगे ना, तो मैग्नीज 2+ वाला ज्यादा स्टेबल होता है और आयरन 2+ वाला कम स्टेबल होता है। जबकि अगर ध्यान से देखो तो दोनों में क्या है? 3d5 है। तो रीजन क्या है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑफ। ठीक है, अब देखो बात किसकी करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ध्यान से देखो, ये कुछ हमारे पास कंपाउंड है मैग्नीज के ऑक्साइड से कुछ। तो पहले वाले में अगर मैं बात करूं, MnO लिखा हुआ, क्या लिखा है? MnO। तो मैग्नीज को मैं X मान लेता हूं, इसको मैं -2 मान लेता हूं, ओवरऑल चार्ज 0। तो मैग्नीज पे चार्ज कितना आएगा जरा बताना आप लोग? +2 +2 +2 आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले केस में कितना आएगा? 2x - 6 = 0। x = क्या आ जाएगा? +3। तीसरे वाले में कितना आएगा? +4 और फोर्थ वाले में 8/3। 8/3 और फिफ्थ वाले में +7। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्लियर है। अब देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा सा भी नजरअंदाज मत करना। बहुत ही ज्यादा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग सॉल्व कर ले क्या? इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो काफी बेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो, तो ये आप लोगों ने किया था क्या पिछले क्लास में? अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की ना, स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, वो भी कितना? +3। और जिंक का भी केवल एक ही पाया जाता है, वो भी कितना? +2। और कॉपर का ध्यान से देखो, कॉपर का +1 भी पाया जाता है और +2 भी पाया जाता है। ये बातें क्लियर है कि नहीं? ये 3 का क्लियर हुआ है। स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, +3। जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाएगा, +2। और जो कॉपर होगा वो 2 पाया जाएगा, एक +1 में भी पाया जाएगा और एक +2 में भी पाया जाएगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब मैं बात कर लेता हूँ टाइटेनियम से लेके निकिल तक। टाइटेनियम से लेके निकिल तक, तो टाइटेनियम से लेके निकिल तक ना सबके सब +2 तो पाए ही जाते हैं। टाइटेनियम से लेके निकिल तक सबके सब +2 पाए जाते हैं, +3 भी पाए जाते हैं और +4 भी पाए जाते हैं। ठीक है क्या? अब एक बात और देखना, जो वेनेडियम होता है ना, वेनेडियम, वह +5 भी पाया जाता है। क्रोमियम जो होता है +5 और +6 भी पाया जाता है। मैग्नीज +5 +6 +7 और आयरन जो होता है वो +6। आप बताओ कि आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6 +6। एक बार और बताओ, आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? कई बार पूछा हुआ है। +6 +6। और ये बताओ कि हमारे पास मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +7 कितना? +7 +7। उसके बाद मैं बात करूं क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6 +6। ये बातें क्लियर है क्या? ये अक्सर कई बार पूछा गया। क्रोमियम का मैक्सिमम 6, मैंगनीज का मैक्सिमम 7, आयरन का मैक्सिमम 6। ये पूछता है ना कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट है ना, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना तक पाया जाता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना तक पाया जाता है मैंगनीज के 3D सीरीज? अरे भाई +7 ना, यस सर। बोलो जरा, +7 ना। और मिनिमम कितना पाया जाता है? +2 +2। अगर मैं 3D सीरीज में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं तो? यस सर, हमारे पास सर। ठीक है क्या? यस सर। देखो, मिनिमम तो 0 होगा, अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा ना तो 0 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना जाएगा? +7 तक जाएगा।
अब देखो, यह जो इतना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इतना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्यों है? तो सिंपल सी बात है, सभी के सभी चाहते हैं या फिर उनके आउटर, उनके डी ऑर्बिटल में 0 हो, या फिर 5 हो, या फिर क्या हो, 10 हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 10 वाला होता है, फिर 5 वाला, फिर 0 वाला। तो सबके सब क्या चाहते हैं? कम से कम ये तीनों तो हो ही, ये तीनों तो क्या हो ही। अब देखो हमारे पास टाइटेनियम 4+ है और टाइटेनियम 3+ है। अगर मैं टाइटेनियम 4+ की बात करूं ना, तो उसके 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बताना? 0 0। और टाइटेनियम 3+ की बात करूं तो उसके 3d ऑर्बिटल में 1 1 है। तो सिंपल सी बात बताओ, यह किस में रहना चाहेगा, 0 में कि 1 में? 0 0 में। पहली बात तो ये 10 वाला ढूंढेगा, 10 वाला नहीं तो 5 वाला ढूंढेगा, 5 वाला नहीं तो 0 वाला। मैग्नीज 2+ है और मैग्नीज 4+ है। जब मैग्नीज 2+ होता है तो 3d 5 होता है, और मैग्नीज 4+ होता है तो क्या होता है? 3d 3 होता है। आप बताओ किस पे रहना चाहेगा ये? 3D 5 3d 5 वाले में। तो इसलिए क्या है, मैग्नीज 2+ वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है क्या मेरी बात? डाउट है किसी को कुछ भी? बोलो भाई, कोई डाउट नहीं है। अब देखो कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। जो मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 होता है। रूबीडियम का कितना होता है? +8 होता है। और ऑस्मियम का कितना होता है? उसका भी +8 होता है। क्लियर है क्या? तो एक बात मैं बताता हूं, अगर मैं पूछूं 3d सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? +7. +7। अगर मैं पूरे डी ब्लॉक की बात करूं तो अरे 3d सीरीज में तो +7 होता है, लेकिन पूरे डी ब्लॉक में ऑस्मियम आ जाएगा ना, तो +8 होगा ना। पूरा बताना आप लोग, नहीं समझे क्या? Yes, sir. क्लियर है? तो अगर केवल 3d की बात करेगा तो +7 होगा, अब पूरे डी ब्लॉक की बात करेगा तो क्या होगा? +8 होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। और आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो MnO है, MnO2 है, और क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, Mn2O7 है। एक सिंपल सी बात बताना आप लोग कि Mn2 में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होता है। MnO2 में कितना होता है? +4 होता है। और Mn2O7 में कितना होता है जरा बताना? +7 होता है। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम कम हो रहा है। और जब आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो नीचे वाला आपका पता है क्या, नीचे वाला एसिडिक होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। और ऊपर वाला क्या होगा? बेसिक होगा। और बीच वाला क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा? Amphoteric. एम्फोटेरिक होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं प्रॉब्लम, ठीक है, ये पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चंस कर ले। यस। Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो एक बार रुक जाओ, मैं क्लास वर्क एक बार जरा इसका आप लोग आंसर बताओ। एक बार रुक जाओ, मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। जस्ट आप लोग रुको, मैं इसको सेव कर लूँ।
तो वैसे ही होल्ड करो। आई एम नॉट फीलिंग वेल बच्चों, मैं थोड़ा ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, हेल्थ इशू थोड़ा सा। आप लोग को ना मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। इस पता है स्लाइड में ना बहुत सारा होमवर्क है, ठीक है? मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग? Yes, यस sir. सर। हाँ, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, होमवर्क दिखा देता हूँ आप लोग। देखो ये हो जाएगा क्या? इसमें बहुत सारा क्या है, होमवर्क है, यस मैं सर। बता देता हूँ आप लोग को। ये देखो, ये भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये देखो, ये क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये भी आप लोग को पता होगा। ये सब 24 के क्वेश्चन है। इसमें से पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट हैव D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा इसका आप लोग बता दोगे क्या? एक बार कर दो यहीं पे, इसका सॉल्व कर दो मेरे सामने, कर दो सॉल्व, आप लोग मेरे सामने ही कर दो सॉल्व। कौन सा आंसर सही होगा? सभी के सभी D10 होने चाहिए। नहीं पता किसी को? आप ये बताओ, कॉपर वाला क्या होता है? कॉपर वाला 4s1 और 3D10। जिंक वाला आपको पता है ये 3D10 होता है। और जिंक के नीचे आता है कैडमियम, और कैडमियम के नीचे आता है, सॉरी, कॉपर के नीचे आता है Ag। तो यही वाला तो D10 होगा ना? Yes, sir. यस सेकंड सर। वाला, ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। ये वाला भी आप लोग कर लोगे। अगर क्रोमियम 2+ होगा तो किस में जाएगा? मैग्नीज प्लस होगा तो किस में जाएगा? ये सब भी आप लोग कर लोगे। देखो ये 24 का क्वेश्चन है, यस सर। ये भी हो जाएगा। K2Cr2O7 Yes, और KMnO4 किस वजह से कलर होता है? ये मैंने आप लोग को बताया था ना पिछली क्लास में। और क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चार्ज ट्रांसफर की वजह से, ठीक है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। इसका आंसर बता दो जरा आप लोग, जरा इसका आंसर बता दो आप लोग, फटाफट बताओ जरा। बताना जरा आप लोग क्या होगा इसका आंसर। किसी से दिया, आपसे आप सॉल्व करो क्या? दिया छावरा, वैशाली, कशिश, Yes, sir. वैशाली मेरी आवाज आ रही है? सानू, Yes, sir. सेजल, ईशिका, हर्षित, अवनी, सिसोदिया, देखो सिंपल सी बात देख लो आप लोग। क्या देखना है इसमें, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? निकिल NH3 6, और यहाँ पे क्या है? +2 है, ठीक है? अब ये बताओ कि हमारे पास निकिल पे कितना चार्ज आएगा? इस पे आप X मान लो, और इसको आप क्या मान लो? 0, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज क्या है? +2 है, +2. ठीक है? +2 है। अब ध्यान से देखो, X बराबर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा क्या? +2. Plus 2. Yes, sir. +2 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास X बराबर अगर +2 आ गया, तो ये बताओ कि हमारे पास, अब बात करते हैं निकिल की,
तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 28। और 28 का क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 26 हो गया। इसका मतलब अच्छा। आर्गन 18, 4s 0 और 3d 8 है। तो 8 3d 8 है तो क्या कुछ ऐसे होगा क्या? ध्यान से देखो, 3d 8 होगा तो कुछ ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने खाली हो गए? अनपेयर दो कितने हैं? 2 हैं। दो तो 2 और 2 प्लस 2 कुछ ऐसे ही होगा ना, n प्लस 2 होता है अंडर रूट 8, और 8 अंडर रूट 8 को हम लोग बोलते हैं 2.81। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी 10 पे पावर -1 दे दिया हुआ था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 28.1 इंटू 10 पे पावर -1। अब बोलता है पता है क्या, नियरेस्ट इंटीजर। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ। यस सर। लिख सकता हूँ। और बोलता है कि नियरेस्ट इंटीजर लिखो, तो आप बताओ 28.1 को नियरेस्ट इंटीजर में कितना लिखोगे? 28 28। 28। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। डाउट Yes, है sir. किसी को? No, sir. नो। ठीक है, तो आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग ने इसका जरा आंसर आप ही लोग बताना, ठीक है? ये सब PYQ के क्वेश्चन है, PYQ के क्वेश्चन। पहला फटाफट बताओ, पहला। पहला बताओ आप लोग, फर्स्ट वाला क्या होगा? सभी कोई बताओ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सानू, दिया छाबरा, ये सब PYQ के आंसर है। ठीक है, किसके हैं? PYQ के हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी P1. बातें? PYQ के हैं। Yes, sir. जाहिर सी बात यार, यही वाला होगा, मैंने आप लोग को बता रखा है। दूसरा बताओ जरा, दूसरा, दूसरे का जरा बताना आप लोग। दूसरे का बताओ आप लोग। दूसरे का आंसर बताओ ना। मान लो आपके पास जिंक है, क्या है? जिंक है। तो जिंक को आप क्या लिखते हो? 4s2 और 3d10। इसका मतलब क्या है? NH2 और N-1 D10, यही है ना? कौन सा आंसर आएगा जरा बताना। ये A. आएगा, ठीक ए है? ये आएगा। ये वाला बताओ आप लोग। थर्ड वाला बताना जरा आप लोग, थर्ड वाला जरा, थर्ड वाला बताना आप लोग। देखते हैं इसका आंसर कौन सही से देता है। आंसर बताओ आप लोग इसका। थर्ड आंसर आप लोग बताओ। ये बताओ, कैडमियम जो होता है वो जिंक वाले ग्रुप का होता है। कैडमियम कौन ग्रुप का होता है? जिंक वाले ग्रुप का होता है। तो जिंक वाला है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? D10 होगा। यस और सर। Ag जो होता है वो कॉपर वाले ग्रुप का होता है। इसमें भी क्या होता है? 4s1 और 3d10 होता है। बोलो। रही बात पैलेडियम की, तो पैलेडियम में कितना होगा जरा बताना आप लोग। पैलेडियम में कितना होगा? कितना होगा पैलेडियम में? अरे मैंने पैलेडियम को बताया नहीं, इसमें S में जो होता है 0 होता है, D में 10 होता है। मैंने बोला ना, एक्सेप्शन समझ के याद कर लेना आप लोग। बोलो जरा। यस सर। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सी सी वाला सही होगा, ठीक है? फोर्थ वाला जरा बताना आप लोग। फोर्थ वाला छोड़ो, फिफ्थ वाला बताओ। फिफ्थ वाला जरा बताओ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर।
फिफ्थ वाला ये बोला ना कि इसका एक एटॉमिक नंबर है 43 और जाहिर सी बात है 43 के ऊपर कोई ना कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो सिंपल सी बात है, जब ऐसे केस आए ना तो आप 43 में से क्या कर देना, 18 माइनस कर देना, और 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ कितना आएगा। क्लियर है, कर लोगे आप लोग? यस सर। Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। डाउट है यस किसी को? सर। किसी को खुद पे डाउट है? नहीं डाउट है नो। तो एक बार आप लोग रुको, एक बार ना आप लोग थोड़ा सा रुको, मैं आप लोग को एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा। मैं आप लोग को क्या दूंगा, होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा। एक बार ना अपना अपना ग्रुप बता दो, आप लोग कौन सा ग्रुप है आप लोग का? DCP. स्मार्ट। हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं ये जरा आप लोग को कर दूं। DCP. मैंने आप लोग को होमवर्क भी दे दिया है और डीसीपी में देखता हूँ, डीसीपी ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। इसमें तो बहुत टाइम से इनएक्टिव पड़ा हुआ है डीसीपी। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, ये हो गया आप लोग का ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम, ये मैं आप लोग को सेंड कर दे रहा हूँ। और बताओ, हिमाचल। और किसी? अच्छा हिमाचल, हिमाचल जेई थर्ड। यस सर। एक बार देखो चला गया क्या? यस सर। और कोई भी किसी का ग्रुप बचा हुआ है? किसी और का कोई ग्रुप बचा हुआ है क्या? ओके ठीक है, ओके बाय बाय बच्चों। तो हेल्थ से भी Thank you, sir.